ये मुल्क एक बहुत ही खौफनाक कांच के बने हुए पुल के ऊपर से गुजर रहा है पाकिस्तान। ये जराइम पेशा लोग नहीं है, पॉपुलैरिटी जुर्म नहीं है। पाकिस्तान का माशी बहरान ज़रबें खा रहा है, सब झूठ बोल रहे हैं। ये इतने बदबख्त लोग हैं, इतने मनहूस लोग हैं कि तनख्वाहदार तबके के साथ ये कर क्या रहे हैं। लोगों का तुमने जीना मुश्किल कर दिया है, टैक्सिस्तान बना दिया है इस मुल्क को। खुदा की पनाह मैं मांग रहा हूँ मुल्की हालात से। इक्तिसादी को गोली मार, बाकी जो कुछ हो रहा है खुदा की पनाह। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अल्लाह पाक आपको और पाकिस्तान को अपनी अमान में रखे। आज पहला जो मेरे स्टाफ ने भेजा है सवाल, वो बहुत पॉजिटिव है, उसमें हल्की सी एक रोशनी की किरण है। अल्लाह करे पाकिस्तान के जो करते धरते हैं इनको सूरत हाल की समझ आ जाए इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। फवाद चौधरी ने कहा है कि सियासी इस्तेहकाम और इमरान खान समेत सियासी कैदियों की रिहाई के लिए कोशिशों के असरात 10 से 15 दिनों में जाहिर होना शुरू हो जाएंगे। हमारी कोशिशों का मकसद मुल्क में सियासी दर्जा हरारत को कम करना और इमरान खान की रिहाई की राह हमवार करना है। खुशी इस बात की है कि हमारी कोशिशों को इब्तदाई कामयाबियां हासिल हो रही हैं। अब इस पे किसी तज्जिए मज्जिए की तो ज़रूरत नहीं है। मैं दुआ करता हूँ कि फवाद चौधरी और इनके साथियों की ये कोशिशें कामयाब हों, चूँकि इस वक्त मुल्क जो है वो हाईली पोलराइज्ड है, ग्लोबल कंडीशंस भी कोई साजगार नहीं है। हमारा जो पड़ोसी है वो जिस तरह का है, जिस तरह की सोच का है और जिस लेवल का है वो आपके सामने है। अवाम भूखे मर रहे हैं और खुदा की कसम खौफ आता है। इतनी महंगाई, इतनी बेरोजगारी, बढ़ती हुई आबादी, ये जो हम कहते रहते हैं, मैं भी यही बोलता रहता हूँ 25 करोड़, ये तो अब मेरा ख्याल है 28 करोड़ होंगे। तो ये मुल्क एक बहुत ही खौफनाक कांच के बने हुए पुल के ऊपर से गुजर रहा है पाकिस्तान। यहां जितने तजादात हैं इस किस्म के नंगे तजादात, वो अगर ख़त्म नहीं हो सकते तो उनमें कमी लाने की कोशिश करनी चाहिए। मेरी दुआ है फवाद चौधरी और उसके साथियों के लिए कि खुदा करे ये जराइम पेशा लोग नहीं है, पॉपुलैरिटी जुर्म नहीं है। बाकी अगर कोई मामलात हैं तो मेरा ख्याल है कि अगर लोहे की डेंटिंग पेंटिंग हो जाती है, मतलब बदतरीन दुश्मन एक दूसरे के आमने सामने बैठ के मामलात कर लेते हैं, सदियों पे महीत, सदियों पे ना सही अगर नस्लों पे महीत दुश्मनियां खत्म की जा सकती हैं। तो ये तो कोई ऐसा संजीदा मामला नहीं है। अगर इस मुल्क के जो करते धरते हैं, जो रूलर्स हैं, और ये वो अगर सियासी दर्जा हरारत कम करके मुल्क की हालात को एक तकरीबन नॉर्मल, मैं 100% नॉर्मल की बात नहीं करता चूंकि वो हो नहीं सकते। पाकिस्तान का माशी बहरान ज़रबें खा रहा है, सब झूठ बोल रहे हैं। बात सुनो, ये जो इशारिये मशारिये होते हैं ये सब बकवास होती है। ये क्लर्कों की, वो चाहे वजीर हो, सोच क्लर्काना होती है, वो वारदातें होती हैं आदाद शुमार का। प्रॉब्लम क्या है, किसी भी मुल्क के इक्तिसादी माशी इशारिये देखने हो, अवाम में देखो वहां किस भाव बिक रही है। ये इतने बदबख्त लोग हैं, इतने मनहूस लोग हैं कि मैं अगली बार आपके सामने रखूंगा कि तनख्वाहदार तबके के साथ ये कर क्या रहे हैं। जहां से ले सकते हैं, चूंकि खुद इनका ताल्लुक उन्हीं तबकात के साथ है, उनकी गर्दनें मरोड़ो। खबरें छप रही हैं कि जी अय्याशाना लाइफस्टाइल तो फलाना, टैक्स जीरो, लोगों का तुमने जीना मुश्किल कर दिया है, टैक्सिस्तान बना दिया इस मुल्क को। सो इन हालात में खास तौर पे इकोनॉमी आपके बस में नहीं है। इट विल टेक टाइम। एज अ हम्बल स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स मैंने हमेशा एक बात अपने व्यूअर्स के साथ शेयर की है कि इकोनॉमी ख़ानदान की हो, कबीले की हो या किसी मुल्क की हो, वो ना रातों रात बर्बाद होती है। इन्हीं लोगों ने बर्बाद की थी जो आज बैठे, इनसे तो वैसे ही तवक्को नहीं करनी चाहिए। बहरहाल रातों रात ना तबाह होती है, बर्बाद होती है, रातों रात बिल्कुल नहीं, और रातों रात आबाद भी नहीं होती। इट टेक्स टाइम।
دنیا کا بڑا سے بڑا کو صوفی ولی اللہ بھی اگر چاہے گندم کاشت کر کے اگلے دن فصل کاٹنے پہنچے، ہوگا؟ نہیں ہو سکتا۔ بچہ ڈلیور ہوتا ہے، یہ قوانین ہیں قدرت کے، 9 ماہ کے بعد پہلے ستمہ ہوگا، کمزور ہوگا، اس میں معذوریاں کمیاں ہوں گی۔ سو معیشت بھی یہ اس طرح نہیں ہونی، لیکن جو کچھ کر سکتے ہو وہ تو اس ملک کے کرتے دھرتے کر لیں۔ بس نارملائزیشن اگر حالات میں کو ہو سکتی ہے، 100% نہیں ہو سکتی، 50% ہو جائے، 60 70 75 لوگوں کا جو مائنڈ سیٹ ہو رہا ہے، لٹل آئی نو، میں تو چونکہ بہت میں تو تھوڑی سی بھی سوشلائز نہیں کرتا، واک پہ جاتے وقت جو لوگ ملتے ہیں، اگر وہی لوگوں کے عام آدمی کے بھی حالات یہی ہیں، سوچ کی بات کر رہے ہیں، تو پھر خدا کی پناہ ہی ہے۔ میں خاور کو کہتا ہوں کہ یہ چلو یاد رکھے، اگر اللہ نہ کرے کوئی ایسی صورت آ جائے، خدا کی پناہ میں مانگ رہا ہوں ملکی حالات سے، اقتصادی کو گولی مار، باقی جو کچھ ہو رہا ہے خدا کی پناہ۔